इन बीजेपी के नेताओं ने क्यों करवाया अपना विरोध खुद? उसका पिताजी कहा करता मेरी गोद में इस्तीफा है, वो इस्तीफा गोद में पसीने में गड़ गया, वो इस्तीफा नहीं बाहर निकले उसका। डीपी साहब कहोगे बीजेपी को वोट देना तो वो आप मानोगे नहीं? नहीं मानेंगे, उस पर भी हम प्रश्न उत्तर कराएंगे। कुछ सवाल जो आप करना चाहते थे, जो पीछे किसान आंदोलन के दौरान इस सरकार ने अत्याचार किए हैं। कुछ आपके कुछ सवाल थे जो रणजीत चौटाला जी से आप उनका जवाब लेना चाहते थे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले तो प्रोग्राम आपके और भी हुए हैं। जनसंवाद हुआ जब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर आए थे, उस समय तो ये ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई थी, उनसे क्यों नहीं सवाल जवाब लिया? बात पहले डिसाइड कर लिया था क्या उनका विरोध करना या उनसे सवाल जवाब करना? गांव के एक बहुत बड़े समाज सेवी अनिल शर्मा जी के द्वारा यह प्रोग्राम करवाया गया था। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हिसार लोकसभा के गांव थराना में मौजूद हूं। आज बीजेपी के हिसार लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम से पहले कुछ ऐसा हुआ कि उनको वापस आना पड़ा। किसान नेता या किसान संगठन या युवाओं की आवाज, कुछ उनके क्वेश्चन थे, कुछ उनके सवाल थे जो सरकार से आज जवाब लेना चाहते थे। वही लोग मौजूद हैं जो दोपहर को उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए या बीजेपी के नेता के विचार सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन गांव में नहीं आ पाए। वापिस उनको जाना पड़ा। नाम और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरदीप है, मैं भारतीय किसान यूनियन उगरा का थुराना इकाई का प्रधान हूं। आज क्या हुआ पूरी बात? आज हमारे गांव में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी का प्रोग्राम था और हम गांव के एक बहुत बड़े समाज सेवी अनिल शर्मा जी के द्वारा यह प्रोग्राम करवाया गया था। हमें खेद है वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन उसका जो कारण बना, हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते थे जो पीछे किसान आंदोलन के दौरान इस सरकार ने अत्याचार किए हैं, उनका सवाल जवाब हम रणजीत जी से पूछना चाहते थे। लेकिन वहां उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया सवाल पूछने के सवालों का जवाब देने के लिए, और उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ना ही मुनासिब समझा। जवाब कहाँ किए सर? क्यों आ रही है? किलकी मार रहे हैं, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। हम मुर्दाबाद के नारों के जो हालात बने हैं, हमने आरामदारी से उनकी गाड़ी को इशारा करके रुकवाने की कोशिश करी थी, लेकिन गाड़ी रोकनी उन्होंने मुनासिब नहीं समझी। हमारा एक किसान साथी गाड़ी के आगे लेट गया, तब उन्होंने मजबूरी में अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। जब हमने सवाल जवाब करने की कोशिश करी तो उन्होंने फोर्स के दम पे एक दो साथी को उठा के एक साइड कर दिया, लेकिन ज्यादा संख्या में उसी टाइम किसान वहां पहुंच गए। उनको देख के उन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर ली, ना हमसे कोई बात की ना। और उसके बाद किसानों ने जो सरकार इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। और बात पहले डिसाइड कर लिया था क्या उनका विरोध करना या उनसे सवाल जवाब करना? पहले ये प्रोग्राम फाइनल था। हमारे पास कोई गांव का साथी आया था, वो इसीलिए आया था भाई हमारे गांव में प्रोग्राम रख रहे, हमने कही वो अच्छी बात है, अनिल शर्मा जी समाज सेवी आदमी है, वो प्रोग्राम रख रहे, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं उनका प्रोग्राम सफल हो। लेकिन हमारे कुछ सवालात है, हमारे 750 जो किसान शहीद हुए हैं, अभी दोबारा हमारे किसान साथियों ने वहां दिल्ली जाने की कोशिश करी तो सड़कों पर बैरिकेटिंग लगा दी, कंटीले तार लगा दिए। हमारा एक नौजवान शुभकर्ण जो मात्र 16 से 17 साल का था, उसके सिर में सीधी सरकार ने गोली मार दी। उनके बारे में हमने सवाल जवाब करने थे, लेकिन वो प्रोग्राम रणजीत चौटाला जी की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने बातचीत करना ही उचित नहीं समझा। ठीक, आपके कुछ सवाल थे जो रणजीत चौटाला जी से आप उनका जवाब लेना चाहते थे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले तो प्रोग्राम आपके और भी हुए हैं। जनसंवाद हुआ जब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर आए थे, उस समय तो ये ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई थी, उनसे क्यों नहीं सवाल जवाब लिया? हमारे गांव में जो जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हम सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन उस दिन हमारे गांव में एक बड़ी त्रासदी होगी। हमारा एक 27 से 28 साल का नौजवान युवा सुबह सुबह 8 बजे बिजली की तारों की चपेट में आ गया। उसकी वजह से जो हमारे गांव के हालात थे, हम उस टाइम कुछ विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने उस दिन चुप ही रहना पड़ा, इसलिए वो कार्यक्रम सफल हो पाया। आज भी डीपी वत्स और अनिल शर्मा जहां भी गांव की आवाज देंगे वहां गांव जाने के लिए तैयार है। उनका कोई व्यक्ति विशेष विरोध नहीं है, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विरोध है। रोष भी बता रहे हो डीपी वत्स के प्रति, और फिर आप जहां पर भी डीपी वत्स आपकी ड्यूटी लगाई वहां पर तत्पर रहेंगे? हाँ, वहां पर तत्पर रहेंगे। रोष उस टाइम था, लेकिन उस टाइम के बाद गांव में आकर कुछ कारण बताए उन्होंने और गांव वाले संतुष्ट हो गए। शर्मा के द्वारा जो आज कार्यक्रम किया गया था नहीं हो पाया, उनका रोष इनके मन में भी है। क्या दोबारा से अनिल शर्मा से बात होगी या बीजेपी के किसी नेता से बात होगी, फिर तो आपके गांव में कार्यक्रम? देखो भाई साहब, क्या है, बीजेपी के तो हम खिलाफ ही है,
बीजेपी वाले से बातें नहीं करनी। अनिल शर्मा भाईचारा हिसाब में हम बात कर लें, कोई किसी बात की वो तकलीफ नहीं में, ठीक है। डीपीओ से भी कर लें, हमसे बुजुर्ग हैं, सारी बातें वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। पार्टी उस लेवल पर आया तो उससे बात नहीं करेंगे। सबसे मेन बात ये है। मतलब बीजेपी से ही आपको नाराजगी हाँ, है? बीजेपी से नाराजगी है। क्यों? 750 भाई को खो रखे हैं। एक शुभकर्ण भाई तुम्हारा छोटा भाई था, वो भी खो रखा है, तो इनसे क्या बात करनी फिर? अब चुनाव का समय है, वोटों की अपील करेंगे? भाई साहब कुछ करो, नहीं है बीजेपी की, वो नहीं है बीजेपी की पूरी बाइकआउट। फुल जो अच्छा। क्या नाम है? बीजेपी के खिलाफ संजय नाम। संजय नाम, राणा से ही हो? हाँ जी। बीजेपी से खिलाफ इनकी बात सुन के अपने मन में बनाया कि यार काम ही ऐसे कुछ कर रखे हैं। वो खिलाफ है जी, कारण बस वैसे ही वैसे नाराजगी जी। क्या नाम है सर? अमित नाम है जी। अमित भाई, आपने इन लोगों की बात भी सुनी है, विरोध बीजेपी की बाइकआउट की बताई? सर आएंगे लेकिन हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पिछले 5 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो हमारे गांव में बड़ा काम हुआ हो। और हमारा किसान का आपको पता ही है, किसान आंदोलन में हमें दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, तो यही मेन कारण है सर। यूथ है, यूथ की भावना कुछ और होती है, आप लोगों की भावना कुछ और होती है। जो आज का कार्यक्रम होना था आपका बीजेपी का, वो नहीं हो पाया, मन में रोष भी है, तो इसका पीछे की मकसद क्या, मनसा क्या रही? बीजेपी ने जब हमें वहां आंदोलन कर रहे थे नहीं, 20 में कराया था, 13 महीने रही वहां। बीजेपी ने हमारे 750 किसान शहीद हुए, इनने एक शब्द भी नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, सीएम साहब ने नहीं बोला, और ये रणजीत चौटाला ला लो, इसने भी नहीं। हमारे से आकर ऐसे भी नहीं कहा भाई, गोड्डा मॉडर्न भी नहीं आए हमारे पास। वो पूछने की बात हो रही, गोड्डा मॉडर्न भी हमारे बनना आगे नहीं आए, इस बात का पूरा रोष है जी। फिर हम दिल्ली जा रहे थे। अब दिल्ली तो सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है दिल्ली। तो फिर हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया गया? इन्होंने कहा आप ट्रैक्टर लेके ना मत जाओ, पैदल जाओ, गाड़ी से जाओ, रेल से जाओ, कुक्का से जाओ। तो हमें ट्रैक्टर से नहीं जा रहे थे, गाड़ी से भी जा रहे थे, फिर गाड़ी भी रोक दी, पैदल जा रहे थे। पैदल के लिए भी प्रशासन ने, इनके सीएम साहब ने ऑर्डर दे दी नहीं जाना चाहिए, हम वहां भी रोक के गए। इस बात का पूरा रोष है। क्यों? दिल्ली इनकी थोड़ी है, हम सबकी दिल्ली। दिल्ली हमारा का है, देश की राजधानी, देश की राजधानी। हमें वोट दे रखे हैं, हमारी सरकार बना हो रही है, ये इनके नहीं है कल्याण की वो सरकार है, तो हमारे भी वोट दे रहे हैं। शोभकर्ण था 22 साल का, हमें दाद पर गए थे बल्लो, आप देखोगे नहीं, उसका परिवार सारा बेहोश था। क्यों मारेगी? क्या कसूर है इसका? यो भाई को हथियार ले रहा था या को और कुछ कर रहा था? जो भाई गोली मारेगी उसके इंक्वायरी के लिए कहा था, उसकी इंक्वायरी नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? हमारी गलती है नहीं किसाना की, तो हमारा आओ, अरुण की है तो सरकार की, सरकार के आदमी जो अमन। यही सवाल आपके आज रणजीत जी से होने वाले थे? बिल्कुल क्लियर होने वाले थे जी। ना हमें रणजीत से थी, ना हमें नील भाई साहब से थी, बहुत बढ़िया समाज से भी बढ़िया आदमी, डीपीओ भी ठीक से। इनसे व्यक्तिगत हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। भाई साहब फिर भी मिलाना है, अनिल इससे, अनिल से, शर्मा से, उन सब से मिलेंगे, हमारा भाईचारा कायम रखेंगे। फिर अमन सिर्फ बीजेपी का, सिर्फ अमन सवाल जवाब करने थे, और सवाल जवाब हमारे नहीं हो सके, उन हमारे साथ हुआ। दिन बाद वोटिंग होनी है, हाँ। लोकसभा चुनाव की। हाँ। वोटों का क्या रुझान रहेगा, किस तरह रहेगा? देखो, ये दबाव नहीं मानेंगे हम। जो सार्वजनिक काम है, सामाजिक काम है, उसके लिए हम सहमत हैं, इसके लिए नहीं है। डीपी साहब कहोगे बीजेपी को वोट देना, तो वो आप मानोगे नहीं? नहीं मानेंगे, उस पर भी हम प्रश्न उत्तर कराएंगे, उस पर जवाब लेंगे। आप 9,750 मेरे जब आपने एक शब्द नहीं काटा, आपने भी नहीं काटा, आपने क्यों नहीं निकाला एक शब्द भी? वोट कैसे दे देंगे? मेरे भाई मरा, उसका बारे में एक शब्द नहीं आया। किसान लोग के आपने एक शब्द भी नहीं बोला। बीजेपी के संसद मेंबर भी थे, सारी चीज थी, क्यों नहीं सांस काटा आपने? आप बोले तो हमारे को कैसे कह देगा वोट दे दो? बिल्कुल कोई बयान नहीं आए इनका, किसी का भी, बीजेपी का किसी का भी कोई बयान नहीं आया, कुछ भी बयान नहीं आया। काम को लेकर एक बार थोड़ा हम चर्चा कर लेते। काम कर कितना काम हुआ आपके गाँव में? कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी कुछ नहीं देना चाहती, किसानों के पीछे पड़ी हुई है। ये एक किसान मैन रीढ़ की हड्डी है, यही कमाता है और ये किसान सबका पेट भरता है, अन्नदाता माने जाते हैं। और ये सरकार भी कहा है कि हम किसान मैन रीढ़ की हड्डी है, मैन रीढ़ की हड्डी, तो उसी को मानने लग रहे हैं ना, उसी को मानने लग रहे। एक और दुष्यंत था, उसने तो किसान का, हमें उसमें देवलाल देखा करते, उसने तो हमारी मट्टी की उठी थी। जाया करो, जब किसान आंदोलन चला, चलो उस टाइम तो रह गया हो, किसान आंदोलन चले, उस टाइम पे इस्तीफा दे जाने, तो भी उसकी वाह थी। उसका पिताजी कहा करता मेरी गोद में इस्तीफा है, वो इस्तीफा
गोद में पसीना में गड़ गया, उससे पानी बाहर निकले उसको, क्यों नहीं दिया? अरे वो वोट चाहता है क्या? 1% भी नहीं। जैसे बीजेपी ने तो बढ़ने नहीं जाने, मतलब नाराजगी आपकी बीजेपी जेजेपी दोनों सरकारों से? दोनों सरकारों से। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। राम राम क्या नाम है? संजय भाई। आज जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को लेकर विरोध हुआ है गांव में, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं। क्या कार्यक्रम होना था और किस तरह विरोध है? भाई विरोध तो इसका जेजेपी बीजेपी का इसीलिए भाई हमारे 750 किसान तो इनने शहीद करवाए दिए। एक भाई पंजाब का शुभकर्ण, वो भाई उसका गोली मारी, वो ओनली खाना देने के लिए आया था किसानों को, उसका कसूर क्या था भाई, उसको गोली लगी। और गोली भी वो हम ये सोच रहे मान लो पुलिस वाले ने नहीं मारी, वो कच्छाधारी कुछ लोग ही नहीं किए, वो कच्छाधारी उनको ड्रेस पहनाई गई थी, उन्होंने वो गोली मारी। तो हमारे को ये बीजेपी वो आदमी क्यों नहीं देती निकाल के? आज तक अरेस्ट किए नहीं किए नहीं, तो फिर हम बीजेपी का इसलिए विरोध कर रहे हैं। एमएसपी यही तो चाहता है किसान। आप 5 रुपए पैकेट लेते हो, उसके ऊपर भी एमआरपी लिखे आता है भाई साहब, और दुकानदार से लेने लग जाओ 1 रुपया भी कम नहीं लेगा आपसे। तो ये किसान का अनाज है, एमएसपी क्यों दे रहे? आए साल हमारी लागत तो बढ़ती जा रही है, एमएसपी वहीं पे खड़े है, तो इस चीज की गारंटी दो। गारंटी दी थी ना 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगा, गारंटी दी थी। कहाँ मिली? होगी डबल तो हमारी वैसे कर दी, सिलेंडर कर दिया 1100-1200 का कर दिया, डीजल के आज रेट देख लो, यूरिया घटा दिया, 40 का कर दिया, रेट वही है। और एक चीज तो बढ़ा दी, और एक चीज पे इसने जीएसटी ठोक दिया। किसान संतुष्ट नहीं है। किसान संतुष्ट नहीं है, इससे ना मजदूर संतुष्ट है ना किसान संतुष्ट है भाई साहब। अब चुनाव में क्या रुख रहेगा फिर मजदूर किसान का? जेजेपी और बीजेपी का तो बायोकाट है। अच्छा, हाँ जी। आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में जेजेपी और बीजेपी बिल्कुल जीरो पे है। जीरो पे है। जीरो पे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई? रमेश चंद्र। रमेश भाई, आज जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को लेकर हम अलग अलग राय ले रहे हैं लोगों की, तो उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह का कार्यक्रम होना था? देखिए, कार्यक्रम की बात ऐसी है, हमारे गांव का ये जो कार्यक्रम था 2-4 रोज से पहले से ये पता था भाई हमारे गांव में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वो आएंगे, और हमारे गांव की जो किसान यूनियन इकाई के जो सदस्य हैं उन्होंने पूरे गांव में पहले एक एक आदमी से जा जाके ये डिस्कशन किया था भाई जो बीजेपी के कैंडिडेट हमारे गांव में आएंगे, और जो किसान आंदोलन के दौरान जो बीजेपी सरकार ने इनके ऊपर अत्याचार किए, जो बीजेपी का कैंडिडेट हमारे गांव में आएगा तो उससे हम कुछ सवालात हैं हमारे जो किसानों के प्रति जाती हुई है उसके बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे। ऐसा ही प्रोग्राम था आज, जो साथी वहां थे कि भाई हम जो रणजीत सिंह जी आएंगे उनसे 2-4 सवालात हम करेंगे, भाई ऐसे ऐसे किसानों के साथ जो हुआ, आप उस टाइम कहाँ थे, आज हमसे वोट की अपील करने के लिए आप आ गए, उस टाइम हम अपील कर रहे थे कि आप हमें एमएसपी दे दो, हमें दिल्ली जाने के लिए रास्ता दे दो, वहां हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारी बात ना ही तो किसी ने सुनी और ना ही हमें दिल्ली जाने दिया। अच्छा भाई, आपकी केवल यही मंशा थी कि हम बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा है सरकार का, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, यही विरोध की तो कोई मंशा नहीं? नहीं, विरोध की नहीं थी, हमारा सिर्फ उनसे सवालात पूछने थे। कुछ किसानों ने इसका विरोध किया था, जब किसानों ने वहां विरोध किया था उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो हमारे जो विनोद बियाणा जी विधायक हैं, आप जैसे किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आज का जो लाठीचार्ज हुआ उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई किसानों पर लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस उनके घर नहीं गई, वहां क्यों गए थे आप? लाठी मारने के खाने के लिए पुलिस उनके घर लाठी मारने तो नहीं गई। तो आज हम हमारे विधायक से ये बात तो हम पूछ सकते थे कि विधायक जी आपको हमने तो ये पीड़े चोड़ नहीं दिया कि आप हमारे गांव में आओ वोट मांगने के लिए, वहां तो हम चले गए तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो गया, आज आप हमारे गांव में आए, हमने तो नहीं बोला कि आप आओ यहाँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप किसी पार्टी से रिलेटेड तो नहीं हो? जी नहीं, बिल्कुल। पहले हमारे गांव के चौपाल में आज सुबह डिस्कशन हुई थी इस बात पे, पूरे गांव के बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे, उन्होंने बैठ के फैसला किया था इस बात पे कि भाई हमारे गांव में रणजीत जी आएंगे, उनसे हम सवालात करेंगे। इतनी सी बातें, हम किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं है, ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम किसान यूनियन के जो सदस्य हमारे गाँव में जो इकाई बनाई है, जो संगठन है, किसान से जुड़े, किसानी की बात करने के लिए हम उनसे बस यही बात उनसे पूछनी थी। सवालों का सिलसिला था आपका बीजेपी के नेता के साथ में, रणजीत चौटाला के साथ में, ये पूरे गांव की सामूहिक मांग थी कि हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे गांव में जितनी 36 बिरादरी में जो किसान से संबंधित हैं
किसानी तो सभी से जुड़ी है। हमने सब सुबह बैठ के डिस्कशन हमारी बड़ी चौपाल में हुई थी और उसमें मजदूर भी थे, किसान भी थे, सभी थे। 36 जात की बिरादरी से लोग इकट्ठा हुए थे और वहां ये बात चल रही थी कि हम रणजीत जी आएंगे, उनसे सवालात करेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। इतनी सी हमारी बात थी। पहले आज तक हमारे गांव के बुजुर्गों ने जिस टाइम अपना जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल था, पैसों की तंगी थी, उस टाइम पैसे लगा के बहुत शानदार हमारे गांव की चौपाल है वो इसीलिए बनाई थी। जो भी सामूहिक कार्यक्रम होगा, किसी नेता का होगा या गांव का भाईचारा की कोई बात होगी, कोई फैसला होगा तो वो उसके अंदर लिया जाएगा। तो यो प्रोग्राम भी वही होना था। लेकिन इससे पहले एक दो जो बीजेपी के वर्कर थे वो हमारे पास आए थे, उनने पूछा था तो हमने उनसे यही कहा था भाई हम सवाल करना चाहते हैं। तो उनने इस चीज को आगे ये प्रमोट कर दिया कि आपका विरोध होगा, लेकिन हमारे मन में विरोध का नहीं था बिल्कुल भी। विरोध तो हुआ ना फिर सर? विरोध हुआ लेकिन वो मजबूरी में हुआ। वो बीजेपी के नेताओं ने करवाया अपना विरोध खुद। अगर आरामदारी से गाड़ी रोक के हमारे सवालों का जवाब दे के प्रोग्राम करते हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन इन नेताओं ने करवाया अपना विरोध। अब फिर चुनाव में क्या रूपरेखा बना रखी है आपकी लास्ट में? अब चुनाव में ये रूपरेखा है, जो पीछे गठबंधन की सरकार थी बीजेपी और जेजेपी की, इनसे हमारे वो सवाल जवाब आज भी है और ये जब भी गांव में आएंगे आगे भी पूछे जाएंगे। इनसे सिर्फ हम सवाल जवाब पूछेंगे जो हमारे साथ जाती हुई है, और विरोध करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। जिसको जहाँ वोट देना वो दो, जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हमें कोई तकलीफ नहीं है। गांव है सभी पार्टियों का, सभी का आपस का भाईचारा है, अच्छी बात है, गांव में आओ। लेकिन हमारे सवाल है उनका जवाब हम चाहते हैं, आगे बीजेपी का नेता है या जेजेपी का है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गांव थुराना में जो हिसार लोकसभा के अंतर्गत आता, आज जेजेपी के नेता और हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला कार्यक्रम था, उनका विरोध हुआ है। इनकी बात सुन लिया आपने कि विरोध क्यों हुआ है, कि इनके कुछ सवाल थे। 750 किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्हीं का सवाल जवाब लेने के लिए आज किसान एकत्रित हुए थे, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। शायद विरोध के चलते वो भाग गए। क्यों विरोध हुआ है और क्या कुछ सवाल थे, और 25 तारीख को क्या रूपरेखा बना रखी है, किस पार्टी की ओर ये इशारा कर रहे हैं, पूरे थुराना गांव की सामूहिक मांग थी। कोई भी सरकार का नुमाइंदा पहुंचता है तो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इन लोगों के विचार सुने और कितने सहमत जो आज का कार्यक्रम हुआ था, आप क्या सोचते हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।